जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ईमानदार होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिसकी नहीं चल रही हो वो भी अच्छी कर लो। और वैसे तो सभी की अच्छी चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा होगा, तो उस चीज़ को मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा कि प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी। जितनी तैयारी हो गई है वो बस अच्छे से उसी को बार-बार आप रिवाइज़ करते रहो, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, स्ट्रेस कैसे कम करना है, कैसे आपको अंतिम 10 से 12 दिन बचे हैं उनमें कैसे आपको क्या करना है जिससे कि आपका जो स्कोर है वो डाउन ना हो और इम्प्रूव हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन होना है उसका शेड्यूल जारी कर दिया है भर्ती बोर्ड ने। यानी कि अब ये तो कंफर्म हो गया कि 100% परीक्षा सुनिश्चित डेट और सुनिश्चित टाइम में होनी है। डेट आपकी 23, 24, 25 और 30 और 31 यानी 5 दिन 10 पारियों में होगी। तो परीक्षा का समय भी निर्धारित किया गया कि 10 से 12 प्रथम पाली और 3 घंटे का गैप यानी 3 से 5 द्वितीय पाली। 2 पालियों में प्रत्येक दिन 2 पाली में होगी परीक्षा आपकी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप 5 दिन के हिसाब 10 पाली हो गई। टोटल प्रत्येक दिन लगभग 5 लाख कैंडिडेट का मूवमेंट होगा। इसमें कि आपको बहुत सावधानी बरतनी है आने जाने में। हालांकि इस बार लास्ट टाइम की तरह या कोई अदर एग्जाम की तरह इतनी भीड़ नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि एक सबसे अच्छी बात तो ये कर दी है कि जो आना जाना है वो आपका मुफ्त रहेगा। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी भी फ्री रहेगी। आपको किसी को कोई दिक्कत होती है तो परीक्षा केंद्र पर एम्बुलेंस आपकी तुरंत उपस्थित रहेगी और जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो भी आपके पास मतलब परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहेगा, ठीक है। तो इस बस से क्या सुविधा रहेगी, आपको हड़बड़ाहट में जल्दबाजी नहीं करनी है कि मेरे को बस नहीं मिलेगी या भीड़ हो जाएगी या ट्रेन छूट जाएगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सभी स्टूडेंट लाइफ में यही रहता है कि पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है, तो पैसे बचाने की सोचते हैं और क्या ट्रेन में सफ़र करते हैं, जिससे कि ट्रेन का टिकट जो होता है वो बस के कंपैरिजन में बहुत सस्ता रहता है। तो इस वजह से ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, स्टेशन पे इतनी मारामारी रहती है कि चढ़ने में दिक्कत, फिर चोट लगती है कुछ लोगों को। बहुत सारे परीक्षा अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो परीक्षा केंद्र पर विलम्ब से पहुँचते हैं, जिस वजह से परीक्षा भी छूटने की पूरी संभावना रहती है और काफ़ी बच्चों की परीक्षा छूट भी जाती है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार आप बस से जाएँ। बस उसके लिए क्या करना है, जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा उसकी आप 3-4 फ़ोटोकॉपी कर लें, जिससे कि आप जिस बस में बैठो उसमें आप एग्ज़ाम सेंटर से अपने घर तक उसको जो उन्होंने माँगा है कि आप क्या एडमिट कार्ड दिखाएँगे तभी आपको फ्री पास दिया जाएगा, यानी एडमिट कार्ड ही आपका बस का पास होगा। तो ये सबसे अच्छी फैसिलिटी कर दी है। दूसरा ये चीज़ मैंने बताई थी, अब परीक्षा केंद्र 67 जिलों में परीक्षा केंद्र, यानी कि इस बार 75 जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं है लास्ट टाइम की तरह। जैसे कि लास्ट टाइम क्या करता, हर जिले में परीक्षा केंद्र बना दिया था और क्या गाँव-गाँव तक भी परीक्षा केंद्र थे, यानी कि शहर से बहुत दूरी तक भी परीक्षा केंद्र। इस बार क्या करा गया है कि जो परीक्षा केंद्र होंगे वो शहर के बहुत नज़दीक करे गए हैं, यानी कि स्टेशन से 10 किलोमीटर के दायरे में सभी परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं। और जो बड़े शहर हैं उनमें ज़्यादा सेंटर हैं, जैसे कि लखनऊ में 81 सेंटर है जो सबसे अधिक है। उसके बाद दूसरे नंबर वाराणसी है और जो छोटे जिले हैं उनमें क्या है, बहुत कम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, मतलब एक लिमिटेड रिसोर्स में, जिससे कि जो पारदर्शिता है वो बनी रहे परीक्षा में। और अगर पारदर्शिता अगर कोई ऐसी कोई आपको सूचना मिलती है, कुछ मिलता है जिससे कि पारदर्शिता भंग हो रही है परीक्षा की, तो उसमें हेल्पलाइन नंबर दे रखा है आपका 94 54 45 69 यानी 7951। इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। कोई भी डेटा है आप वो उनको सूचित कर सकते हैं भर्ती बोर्ड को, ठीक है, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे और कोई अगर ऐसा कुछ कृत्य करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सके। और अब जैसे कि आपको पता है अभी हाल ही में कुछ जो सॉल्वर गैंग वगैरह वो पकड़े गए, उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। तो ऐसा कोई सोच भी रहा हो तो ऐसा सोचा नहीं, आप लोग ही हैं। लेकिन जब आप लोग नहीं चाहोगे तो सामने वाला कैसे आपको वो कर लेगा। आप लोग दो ही मत अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, सिलेक्शन हमेशा मेहनत वालों को होता है। ऐसी बात नहीं है कि सिलेक्शन जो मेहनत करते हैं उनको सिलेक्शन नहीं होता। 100% मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन 100% होगा और इस बार भी होगा, आप लोगों का भी होगा। आप बस अपनी मेहनत पे बरकरार रहें। अभी एक चीज़ और थी जो परीक्षा केंद्र में क्या सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, जैसे पेपर दे रहे हो और टाइम की बहुत दिक्कत। देखो वॉच तो ले जाने का अलाउ होगा नहीं, यानी घड़ी आप ले नहीं जा सकते परीक्षा केंद्र में अंदर, तो वहाँ पे टाइम की बहुत दिक्कत है, बार बार पूछते हैं। तो उससे क्या है, आपका समय बर्बाद होता है और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हटता है। तो इस बार क्या हुआ है, विवेक सर ने भी उसके लिए आग्रह किया था भर्ती बोर्ड से, तो उनका आग्रह जो स्वीकार कर लिया गया है। तो अभी कल ही की वीडियो उन्होंने कहा था, तो आज एक नोटिस आया है, अभी हम जैसे लोग कि आप दीवार देख घड़ी सकते हो के लिए कि भर्ती बोर्ड से कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि कल परसों में दीवार घड़ी की बात भी आपकी मनवा तो लेंगे, ये तो आप सभी तो लोग ये उसकी था टेंशन विवेक मत सर ने छोड़ना जो कहा था, लेना। ये वाली बात समय होगी, की इस ठीक। बार अब प्रबंध ये भर्ती करेंगे, बोर्ड का नोटिस दीवार है, घड़ी वाली ये बात भी हम आप लोग देख मनवा सकते हो लेंगे। कि ठीक है भर्ती बोर्ड ने क्या आप कहा सभी है, लोग यानी कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक रूम में परीक्षा के जो हॉल जो होंगे परीक्षा केंद्र जहाँ आप अभ्यर्थी बैठे होंगे, प्रत्येक दीवार घड़ी आपकी लगाई जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी है, इससे क्या टाइम मैनेज हो जाएगा।
देखो ये तो हो गई आपकी परीक्षा से जुड़ी संबंधित बात। अब बात करते हैं हम आपके पर्सनल। आपको देखो स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं जान रहा हूँ कि जब जैसे परीक्षा जितनी नज़दीक आ जाती है उतना स्ट्रेस हो रहा है, तो वो स्ट्रेस कैसे कम होगा? आपको क्या करना है, जो मॉक टेस्ट लगाने हैं वो लगाने हैं जो थोड़ा ईजी हो। ज़्यादा हार्ड मॉक टेस्ट अगर आपका गलत हो रहा है, तो आपका सोचने का स्कोर बहुत कम जा रहा है, तो वो आपको इसका स्ट्रेस नहीं लेना है। आप क्या करना है, हार्ड है तो ये टेंशन लेने का मेरे परीक्षा उसमें भी फाइनल एग्जाम में भी कम नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट में और उसमें बहुत अंतर होता है। वहाँ पे आपका माइंड सेटअप सही से रहेगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाओगे, और बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड एग्जाम नहीं आने वाला है। इजी टू मॉडरेट आपका एग्जाम का लेवल रहेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे। बस बात है तो आप अपना पेशेंस बना के आप क्वेश्चन को करेंगे तो ईजिली क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाने हैं, ठीक है। बस सबसे, और दूसरा, अब 12-15 दिन रहे हैं तो ये नहीं कि एक ही दिन में 3-3 4-4 मॉक टेस्ट लगाने हैं। बस आसान से एक दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो, फिर जिस पे गलतियां हैं और वो करते रहो। बाकी मॉक टेस्ट अब क्या लगाना है, केवल टाइम मैनेज के लिए और जो आपकी स्पीड है उसको मेंटेन करने के लिए लगाने हैं, ना कि आपकी मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा तैयारी हो रही है। आप बस अपना रिवीजन करते रहो, रिवीजन बार बार करो, जितना भी पढ़ रखा, जो भी आपके प्रॉपर नोट्स हैं, जिससे आपने अभी तक पढ़ा है पिछले 6 महीने में, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। अलग से कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि इसकी भी वीडियो देख लूँ, उस चैनल की वीडियो देख लूँ। किसी भी एक टीचर, कोई भी ले लो, किसी भी टीचर की आप वीडियो एक की देखते रहो, उसी से रिवाइज कर दो। मतलब हिंदी किसी से पढ़ते आ रहे हो तो उसी से रिवीजन करो, अगर कोई क्लासेस यूट्यूब से लेनी है तो, ठीक। अदरवाइज जो आपके नोट्स है उससे पढ़ो, उससे पढ़ोगे तो आपको एक अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। और जितना भी सिलेबस है, आप टॉपिक चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर आपको आंखों के नीचे से निकालते जाना है, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ मैंने पढ़ रखा है। अभी आपको क्या लगता है परीक्षा से 2-3 दिन पहले कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं तो सब भूल गया, ये क्या होगा, अब क्या होगा? तो उसको दूर करने के लिए, उस डर को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक एक चैप्टर उठाओ, एक एक घंटे या 10-10 20 मिनट दो उस चैप्टर को, बस उसको थोड़ा थोड़ा सरसरी नज़रों से देखते जाओ। अगर अभी समय है तो अभी तो आप रिवाइज कर सकते हो, पूरा पूरा चैप्टर है, एक दिन में एक चैप्टर उठाओ और उसको रिवाइज करो। वैसे रीजनिंग के सारे टॉपिक उठाओ, एक एक टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाओ और वो करते चले जाओ। तो इससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा आपका, तो एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। बस एग्जाम में एक ही चीज़ करनी होती है, बस घबराना नहीं होता है। जैसे जैसा आपने देखा होगा कोई अधिकारी इंटरव्यू लेता है तो उसमें आपका क्या देखता है, नॉलेज के साथ साथ सबसे पहला जो मोस्ट थिंग दिखता है वो क्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कि आप डर तो नहीं रहे, घबराहट तो नहीं है आपके चेहरे पे, आपके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं। तो बस वही मेंटेन करने हैं आपको, अपने चेहरे के जो हाव भाव हैं उनको मेंटेन रखोगे तो परीक्षा तो यूं निकल जाएगी, परीक्षा तो यूं ही निकल जाएगी। बस उसको मेंटेन करोगे, माइंड सेटअप होगा, पढ़ तो आपने सब रखा है, बस आपको क्या है वहाँ पे उसको लागू करना है जितना भी पढ़ रखा है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये चीज़ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, विवेक सर बहुत एफर्ट करते हैं आप सभी का, उन्हीं की देन है, स्टार्टिंग में उन्हीं ने ये मुद्दा उठाया था कि जो आज ये री एग्ज़ाम आपका हो रहा है, वरना तो सिलेक्शन जिनके होने थे वो हो गए होते और आप लोगों को मौका भी नहीं मिलता इतनी मेहनत करने का भी। तो और अभी भी देखो उन्होंने घड़ी के लिए आग्रह किया था और ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसमें भी उनकी बात मान ली गई है। भर्ती बोर्ड तक बात जैसे भी पहुंची हो मुझे नहीं पता, लेकिन पहुंच चुकी है बात, और उन्होंने इस चीज़ के इस पे संज्ञान लिया है और उसको लागू भी कर दिया है कि हाँ हर कमरे में, कक्ष रूम जो भी इतने होंगे उनमें दीवार घड़ी लगाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आप साथ ही साथ उनको भी सपोर्ट करिए और हो सकता है तो मेरे को भी सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।